सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर राजेंद्र राणा दिन भर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भाजपा के पक्ष में प्रचार करने में डटे हुए हैं। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र कक्कड़ उहल के साथ लगते गाँवों में नुक्कड़ सभाएं की। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि अभी तक 481 नुक्कड़ बैठकें पूरी कर ली हैं और लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं बोलता और मुख्यमंत्री सुखू के मुंह से राजेंद्र राणा के पक्ष में प्रचार करने के लिए भगवान ने ये सब कुछ करवाया है। उन्होंने कहा कि पकड़कर बुलवाया गया है कि राजेंद्र राणा को भारी मतों से जितवाने के लिए लोगों ने सहमति दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 9 विधायक के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और इसका जवाब 1 जून को जनता कांग्रेस को देगी। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि सबसे बड़ा माइनिंग माफिया सुखू परिवार है और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मेरा कोई कारोबार नहीं है। उन्होंने कहा कि 9 विधायकों के खिलाफ झूठे केस बनवाए गए हैं तो देवेंद्र भुट्टो व उनके बेटों पर भी केस बनाया है। उन्होंने कहा कि बेटे के टेंडर बनाया है तो पिता पर केस क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से मुख्यमंत्री सुखू काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जून माह में कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। राजेंद्र राणा ने कहा कि रायजादा के लिए ना ही सुखू वोट मांग रहा है और ना ही रंजीत वोट मांग रहा है और धूमल के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। आज 381 मीटिंगें शाम तक मेरी संपन्न हो जाएंगी। अभी इसके बाद मेरी 4 और मीटिंगें, उनको मिला के 481 नुक्कड़ मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें, रैलियों को मिलाकर 481 कार्यक्रम हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने आप तो कुछ नहीं बोलता है, शायद ईश्वर का उनको आदेश था। मुझे तो लगता है कि उनका तो पकड़ के उनसे कहलवाया गया और ईश्वर ने कहा कि आपने सुखू जी, आपने राजेंद्र राणा के साथ और बाकी 5 साथियों के साथ आपने बेईमानी करी है, आपने उनको धोखा दिया है, उनके साथ आपने जो है एक षड्यंत्र के तहत उनको विधानसभा से निष्कासित किया है। इसलिए उनको पकड़ कर बुलवाया गया कि बोलो कि राजेंद्र राणा को सब भारी मतों से जिताओ। तो एक नहीं 2 बार उन्होंने बोला कि राजेंद्र राणा को भारी मतों से जिताओ और हाथ खड़ा करवाया सबका, और लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि ठीक है जी, जिताएंगे। तो ये ईश्वर कृपा है और ईश्वर के आदेश से ही उन्होंने ऐसा बोला है। और मुझे लगता है कि जो धोखा हमारे को दिया उन्होंने और एक हमारे खिलाफ एक जो षड्यंत्र रचा है, ये परमात्मा का आशीर्वाद रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने कर्म पर भी विश्वास है, मुझे ईश्वर पर भी भरोसा है और मुझे सुजानपुर की जनता पर भी भरोसा है कि इस बार का जो नतीजा होगा, सुजानपुर की जनता भारी मतों से जो है वो राजेंद्र राणा को जिताएगी और अनुराग ठाकुर की भी सुजानपुर चुनाव क्षेत्र से भारी लीड है। देखिए, सबसे बड़ा माइनिंग माफिया कोई है तो सुखू का परिवार है। मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई नए पैसे का कारोबार नहीं। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों पे झूठ बोलते हैं और मुख्यमंत्री बहुत ही, जिसको कहते हैं कि विंडिक्टिव हैं। जितने भी 9 के 9 विधायक हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे इन्होंने बनाए और यहाँ तक कि मैंने पिछले कल अखबार में पढ़ा, देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा बना दिया कि इन्होंने टेंडर में जो भरा था उसमें फार्म कोई कागज़ गलत लगाए थे। अरे, अगर टेंडर भरा है, टेंडर लिया है, उसमें कागज़ गलत लगाए हैं, तो जब टेंडर दिया जाता है तो डिपार्टमेंट का, PWD का काम है कि उनको कागज़ों को चेक किया जाए। और चेक किया है, बेटे ने टेंडर भरा है तो उनके फादर के ऊपर मुकदमा बनाने की क्या जरूरत पड़ी है। और इसको मुकदमा बनता ही नहीं है। मुकदमा बनाना तो उन अधिकारियों के ऊपर बनाओ, उन बाबुओं के ऊपर बनाओ जिन्होंने कागज़ चेक नहीं किए। तो एक बदले की भावना से जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए एक गलत बीज बो रहे हैं। सरकार परमानेंट किसी के साथ नहीं, सुखू जी को तो जाने वाले हैं। अगले महीने में सरकार जो है इनकी धड़ाम नीचे गिरने वाली है, क्योंकि 6 के 6 विधायक जीत के जाने वाले हैं। और ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश को पिछली बैक गियर में डाल के रखा है। प्रदेश में विकास जो है उसको जंग लग गया है और लोगों के साथ झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं, इसलिए इनकी सरकार जाना लगभग तय है। देखिए, धुर विरोधी कहाँ रहे। रायजादा के लिए तो ना सुखू वोट मांग रहा है, ना रणजीत सिंह वोट मांग रहा है। तो रायजादा को तो मुझे लगता है कि ये नहीं पता है कि वो चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं किसी को चुनाव लड़ रहा है। और रही धूमल जी के बाद, धूमल जी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है और ठीक है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस सरकार में जो है लोगों के काम करवाने थे वहाँ गया। बाकी चुनाव लड़ने की, चुनाव तो कोई भी किसी के भाई के खिलाफ लड़ता है, उसमें क्या कोई दुश्मन, उसमें कोई विरोधी थोड़ी हो गया कोई।
कोई भी आदमी ये बता दे कि राजेंद्र राणा ने आज तक राहुल जी के खिलाफ एक शब्द भी कहीं बोला हो। राजनीति में भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ता है, परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हारना जितना अलग विषय है। हाँ, तो मैंने उनको देखा है ना, मैं जानता हूँ कौन लड़ रहा है। मुझे तो पता है कि राजेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और अभी तक 380 मीटिंगें जो है वो आज शाम तक मैं मुकम्मल करने वाला हूँ और मेरा टारगेट जो है वो 480 मीटिंगें करने का है। 480 475 के बीच में मीटिंगें अपना करूँगा मैं। और बाकी कोई कांग्रेस का मैंने देखा नहीं यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट को, किसी को देखा नहीं, ना मैं जानता हूँ। अभी क्या रैलियाँ होंगी, मुझे लग रहा है कि 25 तारीख का शेड्यूल जयराम जी का भी रहेगा, 3 कार्यक्रम रहेंगे। 26 को शायद डॉक्टर राजीव बिंदल जी आएंगे और सेंटर से भी कोई बड़ा नेता जी, मतलब कोई सीनियर वरिष्ठ नेता जो है वो शहर पर आएंगे, ऐसा संभावित है।